नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल लर्न मास कॉम विद एंकर शाहिदा। आज जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थापना दिवस है, यानी 29 अक्टूबर को JMI की संगे बुनियाद रखी गई थी। अपनी इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ से दिल्ली पहुंचा और कितने संघर्ष के बाद अपना ये मकाम हासिल किया। तो बने रहिए हमारे साथ। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 1920 में अलीगढ़ में हुई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया का कैंपस हमेशा से दिल्ली में नहीं था। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 29 अक्टूबर 1920 को मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा और जाकिर हुसैन ने महमूद हसन देवबंदी की अध्यक्षता में अलीगढ़ में की थी। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक धड़ा अलग थलग हो गया था और AMU से अलग एक नए नेशनलिस्ट कॉलेज की ये लोग स्थापना करना चाहते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो जामिया की स्थापना राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हुई थी। यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जामिया एक उर्दू का लफ्ज है और इसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, ये वो दौर था जब भारत अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे और उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का ये ग्रुप एक ऐसे कॉलेज की स्थापना करना चाहता था जिसका संचालन ब्रिटिश हुकूमत की मदद के बिना किया जाए और उसमें ब्रिटिश सरकार का कोई रोल ना हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि उस वक्त पहले से ही AMU और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ब्रिटिश हुकूमत की माली मदद यानी फंडिंग के आधार पर चल रही थी। नतीजन 29 अक्टूबर 1920 को जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना पूर्ण नेशनलिस्ट कॉलेज के रूप में की गई, यानी कि पूरी तरीके से वो एक नेशनलिस्ट कॉलेज बन चुका था। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना में अगर महात्मा गांधी के योगदान का नाम ना लिया जाए तो फिर ये कहानी कुछ अधूरी रह जाएगी। आपको बता दें कि महात्मा गांधी ने 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट छेड़ दिया था, तो अंग्रेजों से किसी भी तरह की मदद लेने से रोकने का पूरे देश में आह्वान कर दिया था। इस मकसद से उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट के जरिए इनवाइट भी किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गांधी जी का एक संबोधन हुआ, जिसके बाद ही जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना पर विचार किया गया। महात्मा गांधी का जामिया के साथ बेहद ही करीबी ताल्लुक रहा है। वो जामिया को चलाने के लिए हर मुमकिन मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। मोहम्मद अली जौहर ने 1920 से 1923 तक इसके पहले कुलपति यानी VC के रूप में काम किया और हकीम अजमल खान ने 1920 से 1927 तक पहले चांसलर के रूप में काम किया। साल 1922 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन के खत्म होने के बाद जामिया कम से कम सोर्सेज बहुत कम थे वहां, तो उसी कमी की वजह से बहुत सारी मुश्किलों में घिर गया। चलाने की जो कोशिश है वो तेज हो गई और साल 1925 में जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ से करोल बाग नई दिल्ली में ट्रांसफर हो गया। फिर 1 मार्च 1935 को ओखला में एक स्कूल भवन की संगे बुनियाद रखी गई, जो उस वक्त दिल्ली के दक्षिणी बाहरी इलाके में गांव की तरह था। चहल पहल वाला नहीं था जैसा कि आज के वक्त में है, उस वक्त वो एक गांव ही था। तो 1936 में जामिया मिलिया इस्लामिया के सभी संस्थान, जामिया प्रेस, मकतब, लाइब्रेरी वगैरह वगैरह, ये सब चीजों को छोड़कर नए कैंपस में लोग चले गए। तो UGC ने 1962 में जामिया मिलिया इस्लामिया को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। फिर जामिया मिलिया इस्लामिया 26 दिसंबर 1988 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के बाद एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया, जो आज भी दिल्ली में चल रहा है। बहुत स्टूडेंट्स का ये सपना होता है कि हम JMI से पढ़ें, वहां से अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD करें। से नहीं, बाहर से भी लोग JMI में पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो, जो कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी पे हमने बनाई है। हमारी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार। तो दोस्तों, आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसके अलावा बेल आइकन दबाना ना भूलें।